नमस्कार सभी को। आज हम इस वीडियो में जो अध्ययन करेंगे वो है प्राचीन भारत के इतिहास में महावीर स्वामी की जीवनी। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं और इनका प्रारंभिक जीवन क्या था इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम महावीर स्वामी की जीवनी क्या थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को माना गया है। इनका जो जन्म है वो वैशाली के समीप कुंड ग्राम में यात्रक क्षत्रिय कुल में 599 ईस्वी पूर्व और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 540 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो थे वो यात्रक क्षत्रियों के छोटे से राज्य कुंड ग्राम के सरदार थे और महावीर स्वामी की माता का जो नाम था वो था त्रिशला। वह लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक जो था उसकी बहन थी और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अनेक जो ज्योतिषी है उनने उनके नाम पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो बड़ा होने पर या तो वो चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा बहुत बड़ा परम ज्ञानी भिक्षु या सन्यासी बनेगा। वर्धमान महावीर स्वामी जो है उसको बचपन से ही क्षत्रियोचित शिक्षा दी गई थी और युवावस्था में आते आते उनका विवाह जो है वो यशोदा नामक सुंदर राजकन्या के साथ कर दिया गया था। इस वैवाहिक संबंध से उनके एक पुत्री भी हुई थी जिसका विवाह जामिल नामक क्षत्रिय सरदार के साथ किया गया था। वर्धमान जब 30 वर्ष के हुए तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इस घटना से उनकी निवृत्ति मार्ग की प्रवृत्ति और भी अधिक मजबूत हो गई और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और वो भिक्षु बन गए। भिक्षु महावीर ने 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्र धारण नहीं किए और बिल्कुल नग्न अवस्था में उन्होंने घोर तपस्या की, एकांत में जाके बिल्कुल जंगल में। परंतु उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। असंतुष्ट होकर उन्होंने पार्श्वनाथ के संप्रदाय को छोड़ दिया और अकेले ही तपस्या करने लग गए। उनके जो वस्त्र हैं वो जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तब वर्धमान ने नंगे रहना प्रारंभ किया। उनके नग्न शरीर पर अनेक प्रकार के कीट कीटाणु चढ़ने लगे और उन्हें काटने लगे, परंतु वो पूर्णतः उदासीन रहे। उनका कोई प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ा और वो अपनी तपस्या में लीन रहे। 12 वर्ष तक वे अपने शरीर को पूर्णतः उपेक्षा कर सब प्रकार के कष्ट सहते रहे और उन्होंने संसार के समस्त बंधनों को उच्छेद कर दिया। संसार में से वो सर्वथा निर्लिप्त हो गए। अंत में जिब्ब ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को केवल, जिसे ज्ञान कहते हैं, उसकी प्राप्ति हुई। तभी उन्हें केवलिन की उपाधि मिली। अपनी इंद्रियों को जीत लेने के कारण वो जिन कहलाए और तपस्या के समय अपूर्व साहस दिखाने के कारण वो महावीर के नाम से पुकारे जाने लगे। उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया था, इसलिए वो निग्रंथ भी कहलाए। सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद महावीर स्वामी ने जनता को जीवन यापन का सही मार्ग दिखाने का कार्य आरंभ किया। जनता में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए वो स्थान स्थान पर घूमने लगे। मगध, काशी, कौशल आदि राज्य उनके प्रचार क्षेत्र थे। चूँकि महावीर स्वामी का कई राजवंशों से निकट का संबंध था, अतः उन राजवंशों ने उन्हें अपने धर्म प्रचार में काफ़ी सहायता मिली। उनकी सत्यवाणी तथा जीवन के सरल मार्ग से प्रभावित होकर सैकड़ों की संख्या में लोग उनके अनुयायी बनने लगे। राजा, महाराजा, वैश्य, व्यापारी तथा अन्य लोग उनकी बातों का अनुसरण करने लगे और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई थी। जैन साहित्य से पता चलता है कि लिच्छवी राज्य का चेटक, अवंती का प्रदोत, मगध के बिंबसार और अजातशत्रु
चंपा का दधिवाहन और सिंधु सोवीर का उद्दिन आदि जो राजा थे, उन्होंने महावीर स्वामी के प्रति परम श्रद्धा प्रकट की और वो उनके अनुयायी बन गए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार और प्रद्योत महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। इससे पता चलता है कि उस युग के हिंदू शासक धार्मिक दृष्टि से काफ़ी उदार तथा सहिष्णु थे और वो ज्ञानी पुरुषों के समान रूप से आदर करते थे। इसी कारण जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने उनमें से अधिकांश को अपना अपना अनुयायी माना। अंत में 527 ईस्वी पूर्व में, कुछ के अनुसार 467 ईस्वी पूर्व के आसपास 72 वर्ष की आयु में पावापुरी पटना में महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धर्म फलता फूलता रहा और आज भी देश विदेशों में जैन धर्म विद्यमान है। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में अधिक मतभेद नहीं था। जहाँ पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों की आवश्यकता पर जोर दिया था, वहाँ महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य नामक एक 5वां व्रत और जोड़ दिया था। इन 5 व्रतों पर महावीर स्वामी जोर देते थे। मतभेद का दूसरा बिंदु वस्त्र पहनने से था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को वस्त्र पहनने की स्वीकृति दे दी थी, परंतु महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुओं को वस्त्र रहने को कहा था। इस प्रकार महावीर स्वामी का ये प्रारंभिक जीवन जो है वो काफ़ी रोचक है और महावीर स्वामी ने भारत में एक नए धर्म का उदय उस समय किया था।